अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा टुडेज टॉपिक इज मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन। बेटा इसका कंपैरिजन लिखा जाएगा। कंपैरिजन के लिए सबसे पहले आप दो पोर्शन के अंदर पेज को डिवाइड कर लेंगे। इतने पोर्शन के अंदर हम लिखेंगे फॉरवर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे पोर्शन के अंदर हम लिखेंगे रिवर्स रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा इनको ध्यान से आपने देखना है। सबसे पहले कहता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट साइड्स। इसको हम रिएक्टेंट साइड से स्टार्ट करके प्रोडक्ट की साइड पे लेके जाएंगे और रिवर्स रिएक्शन को हम प्रोडक्ट की साइड से स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। इसको हम प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करके रिएक्टेंट साइड पे लेके आएंगे। सेकंड वन, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसके लिए बिल्कुल उसका उलट हो जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसको हम लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे और इसके लिए हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। इट इज वेरी फास्ट एट बिगिनिंग, इट इज स्लो एट बिगिनिंग कर लें, एट स्टार्ट। यहां पे लिखेंगे इट स्पीड अप ग्रेजुअली, यहां पे लिखेंगे इट इज स्लो डाउन ग्रेजुअली। अब इनको जरा देख भी लें। कोई भी रिएक्शन है, लेट्स सपोज उस रिएक्शन को मैं राइट करता हूं। मैं एक रिएक्शन राइट करता हूं H2 plus I2, this will gives us 2HI। अब बेटा पहले के लिए स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, तो ये दोनों रिएक्टेंट है, इनको मैं प्रोडक्ट का नाम ले दूंगा। तो कहता है कि रिएक्टेंट से स्टार्ट करके हम प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे, जबकि अगर हम लेफ्ट और राइट हैंड की बात करें तो दिस इज अ राइट साइड एंड दिस इज अ लेफ्ट साइड। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे और रिवर्स में हम राइट से लेफ्ट मूव करेंगे। स्टार्ट में रिएक्टेंट ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, प्रोडक्ट ना होने के बराबर है। रिएक्शन सारे का सारा रिएक्टेंट को सपोर्ट करेगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चेंज होंगे, तो वहां पे स्पीड ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड फास्ट होगा, जबकि रिवर्स यानी प्रोडक्ट का टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस स्लो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट अभी बहुत कम क्वांटिटी में होंगे। स्टार्ट में बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे जीरो होंगे, फिर लेकिन थोड़ी बहुत मिकदार बनेगी, लेकिन फिर भी इसकी मिकदार ज्यादा होगी। सो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा होगा, रिवर्स स्लो होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी क्वांटिटी भी बन के डिकम्पोज होकर दोबारा इसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करेगी। सो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही एक लम्हा आएगा जब ये इक्वल हो जाएंगे, उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। उससे पहले इसका रिएक्शन स्लो होता जाएगा और इसका रिएक्शन टाइम बाय टाइम फास्ट होता जाएगा। इसका स्लो का मतलब ये नहीं कि उससे स्लो हो जाएगा, मीन्स यही है कि अगर इसकी स्पीड स्टार्ट में 100 और इसकी 0 लें, तो वक्त के साथ साथ करते करते एक टाइम आएगा जब इसकी 100 से कम हो गए 90, 80, लेट्स सपोज इसकी 10, 20, वक्त एक आएगा जब दोनों की स्पीड, दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, यानी जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उतनी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बेटा चार कंपैरिजन छोटा सा है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ी दफा आया है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ी दफा आया है। एक दफा तो एक पेपर के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया था 2 लिखने के लिए, और लॉन्ग में आया था 4 लिखने के लिए, यानी एक ही पेपर के अंदर। ये मेरे ख्याल में 2 साल पहले का पेपर है, तो वहां पे दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को 2 दफा रिपीट कर दिया गया था। इसको अच्छी तरह आप कर लीजिएगा, जितना ये छोटा जितना आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरा पार्ट इसका करेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मैक्रो मीन्स जो बड़ी बड़ी हमें आम नजर आने वाली प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे। अब हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करनी है। बेटा एक बात याद रखना, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक में लिखा है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन, उसमें कंपैरिजन लिखेंगे। दूसरे में मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम,
इसमें आपने पॉइंट्स की फॉर्म में इसको राइट करना। सबसे पहला पॉइंट है कि ये वाला जो प्रोसेस है ये हमेशा क्लोज कंटेनर में होगा। इट विल हैपन या इट विल बिकम पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी पॉइंट्स मैं बाद में मेंशन करूंगा। देखें, एक रिएक्शन है, मैंने लास्ट लेसन के अंदर आपको वादा किया था कि एक और इसके एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा, उसको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास एक फ्लास्क है, इसमें आपके पास लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। जब ये दोनों मिलती हैं तो मेरे पास एक नई चीज वजूद में आती है, दिस इज नोन एज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब कहता है जब इसको आपने ऊपर से बंद किया हुआ है, जब आप इस प्रोसेस को करवाएंगे तो ये दोनों चीजें मिलके इसमें कन्वर्ट होती जाएंगी और ये डिकम्पोज होकर इनमें कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आप इसको ऊपर से ओपन कर दो तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ गैसेस फॉर्म में है। अगर ओपन होगा कार्बन डाइऑक्साइड सारी इवॉल्व कर जाएगी और उसके बाद मजीद कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड उतनी मिकदार में नहीं मिल रही कि वो कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस कर सकता है। सो कैल्शियम ऑक्साइड अकेली कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो रिएक्टेंट ही कम हो जाए तो प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस भी रुक जाएगा या स्लो हो जाएगा। सो हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को कभी भी अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है दूसरा पॉइंट इसका, उसके अंदर हम मेंशन करते हैं कि ये रिएक्शन नेवर स्टॉप अकरिंग या हैपन्स इक्वल रेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। उससे नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करते हैं तो दिस इज नोन एज कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नेवर चेंज। एक्चुअली थोड़ी बहुत चेंज होती है क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रिएक्टेंट, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इन दोनों की अमाउंट सेम रहती है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नॉट चेंज, हम सिंपल फॉर्म में उसको राइट कर देते हैं। इसकी एक और खूबी ये है कि ये किसी भी साइड से स्टार्ट करें, आप प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करें फिर भी रिएक्शन पॉसिबल है, रिएक्टेंट साइड से भी स्टार्ट करें फिर भी आप डायनामिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हो। सो कैन स्टार्ट फ्रॉम आइदर साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। लास्ट वाला है कि हम इसको डिस्टर्ब करें या नहीं। हम डिस्टर्ब इसको किस तरह करते हैं, इसमें से थोड़ी सी लेट्स सपोज हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। अब निकालने के बाद ओवरऑल इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब होगी, लेकिन डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव, दोबारा से अचीव की जा सकती है डायनामिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन बाय गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। सो हम दोबारा से टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन की को मेंटेन करके गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग दोबारा से इसको अचीव कर सकते हैं। ये सिंपली थ्योरेटिकल सा टॉपिक था, इसको आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जितने आसान है उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सारे पॉइंट इनके बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।